गुड इवनिंग। यहाँ तो रात हो रही है। नींद नहीं आ रही थी, बहुत सारे विचार मन में उथल पुथल कर रहे थे, तो सोचा बहुत दिन हो गए। कहना को तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ कहने का होता है तो एक चुप्पी सी भी लग जाती है बीच में, क्या कहें और क्या ना कहें। आज की जो स्थिति है उसे मैं आपातकालीन स्थिति कह सकता हूँ। इमरजेंसी का जो वक्त होता है, समय होता है, जहाँ मुसीबत भयंकर होती है और मनुष्य अपने आप को असहाय सा महसूस करता है। ऐसा ही कुछ चल रहा है, इसलिए सोचता हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं अपने से शुरू करूँ। अकेला व्यक्ति होता तो निपट लेता है, घर नहीं होता, भोजन नहीं होता, भटकता है इधर उधर, जैसे तैसे अपना जीवन मुश्किलों से गुजर जाता है। परिवार होता है तो अपने आप को जिम्मेदार महसूस करता है। एक बाप है या भाई है बड़ा, या कोई भी एक व्यक्ति है जिसके पीछे परिवार खड़ा है, तो वो भाग भी नहीं सकता कहीं, क्योंकि दूसरे असहाय होते हैं, उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो व्यक्ति एक जगह से बंध जाता है कि नहीं, कुछ न कुछ तो करना ही है, क्योंकि मेरे पीछे दूसरे लोग भी हैं। परिवार की जिम्मेदारी समझ के अपने आप को झोंकता है, फूंकता है, भाग दौड़ करता है, कहीं से जुटाता है। फिर इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है, मोहल्ला है, गांव है, शहर है, देश है, राज्य हैं, दूसरे देश हैं, अनेक देश हैं। अनेक देशों के बीच में एक देश घिरा है और वो देश मुसीबत में फंसा है, तो उस देश के वासी, चाहे वो कोई भी हो, हैं तो देशवासी ही, लेकिन मुश्किल वहाँ आ जाती है जब कोई अपने को देशवासी नहीं समझता है। हालांकि ना मैं किसी देश का हूँ, ना मैं किसी धर्म का हूँ, ना किसी संप्रदाय का हूँ, ना किसी जात का हूँ, लेकिन लोगों को ये बात समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस उनको लगता है स्वामी जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो कम से कम जहाँ पैदा हुए हैं, ये पूछते हैं आपके माता पिता तो हिंदू थे? हाँ, माता पिता हिंदू थे। मेरी शिक्षा जैन स्कूल में हुई, तो जैन का भी मेरे पर प्रभाव पड़ा है। ये तो बाहर की बातें हैं ना, कि मैं जहाँ से आया उससे मेरा क्या लेना देना। मेरा कोई चुनाव थोड़ी था, मुझसे पूछा थोड़ी गया था कि हिंदू घर में पैदा होना है। संयोग है कहो या कुछ और कहो, रहस्य कहो, भी कैसे आ गया। खैर, बात तो इससे भी बहुत बड़ी है। व्यक्तिगत होती तो मैं चुप रह के सह लेता, टाल लेता। और हालांकि बहुत बार मैं कह चुका हूँ, जब ये यूट्यूब पर ये बहुत सारे एक्स मुस्लिम आए भी नहीं थे, चर्चा भी नहीं हो रही थी। मेरा ख्याल है 2014 से मैंने बहुत कुछ लिखना शुरू किया था, तो बहुत कुछ लिख चुका हूँ। और लोग कुछ नाराज भी हुए थे मुझसे कि आप कैसी ये हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, आप तो ओशो के सन्यासी हैं, ऐसा वैसा बड़े लोग तर्क किया करते थे। कुछ के जवाब भी नहीं दिए, कुछ जवाब देने लायक थे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ओशो को समझा भी नहीं, ये ठीक से पढ़ा भी नहीं है। तो खैर, ये तो सब अपनी अपनी सबकी क्षमता है कि वो कितना जानता है, कितनी जानकारी हासिल करता है, कितना उसका अनुभव है, कितनी बातें सुनी सुनाई हैं। तो बहुत कुछ आज चर्चा करने का इरादा है। समय हमेशा कम पड़ जाता है, इसलिए मुद्दे की बात करूं तो परेशानी ये थी कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं। प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाएं जो होती है, कुदरत का जो निजाम होता है, उसमें भी बहुत बदलाव होता है। भूकंप आते हैं, और क्या बोलते हैं कि अर्थक्वेक हो जाता है, भूकंप आते हैं, तूफान आ जाता है, बादल फट जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, शहरों में आग लग जाती है, कोई फैक्ट्री जल जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं ज़मीन फट जाती है, कहीं पहाड़ खिसकने लगते हैं, धंसने लगते हैं। बड़े बड़े पहाड़ की चट्टानें। अभी कितने आपदाओं को हमने देखा है। जल आता है, जब भूकंप आता है तो कितना नुकसान हो जाता है कि देश का। फिर भी सामूहिक रूप से एक दूसरे की लोग सहायता करते हैं। भूखमरी होती है, कोई प्लेग आ जाता है, कितनी महामारियां आई है इस ज़मीन पर,
कभी कौन सी प्लेग ने घेरा है, कभी एड्स आ गया है, तो कभी अभी कोविड आ गया था 2-3 साल पहले। आखिर हमने उसका उपाय ढूंढा और उससे मुक्त हो गए। बीमारियां कई खत्म हो गई। कैंसर का भी इलाज हो गया, टीबी का भी इलाज हो रहा है, न मालूम क्या क्या चीज़ें आती हैं, खो जाती हैं, उनका इलाज ढूंढ लेता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो प्राकृतिक नहीं है, कुदरती नहीं है, इंसान की ईजाद है, मनुष्यों की बनाई हुई बीमारियां हैं। और उन बीमारियों को हमने बड़े अच्छे नाम दे दिए हैं। हम उसे धर्म कहते हैं, मजहब कहते हैं, विश्वास कहते हैं, अकीदा कहते हैं, फेथ कहते हैं, न मालूम किस किस भाषा में। बात एक ही होती है कि अंधविश्वास, जिसे हमने जाना नहीं है उसे हमने मान लिया है, और उसी मान्यता के कारण लोग उलझे हैं। अपने आप को उन्होंने बांट रखा है कई हिस्सों में। तो आज जी तो नहीं चाहा था, लेकिन चुप रहना भी बड़ा मुश्किल होता है। जब अंदर तूफान उठता है तो कर तो कुछ नहीं सकता है। एक व्यक्ति दूर बैठा है अपने देश से, हालांकि मैं कहता हूँ मेरा कोई देश नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ पैदा हुआ कम से कम उसकी एक मर्यादा है, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। वही दायित्व बोध मुझे कुछ लिखने को और बोलने को मजबूर कर देता है। नहीं बोलूँ तो छटपटाहट होती है, बोलकर ऐसा लगता है चलो कुछ तो मैंने आवाज़ तो उठाई, चाहे कोई सुने ना सुने, 1000 ना सुनेंगे, 2 लोग सुन लेंगे। तो बस वैसी ही बातें हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में स्पष्ट कर दूं तो लोगों को ये भ्रम मिट जाए कि मैं किसी जात पात या संगठन या धर्म से या संप्रदाय से संबंधित हूँ। हाँ, ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई है जिसे हम बुद्ध पुरुष कहते हैं, जागृत पुरुष कहते हैं, ओशो कहते हैं। तो उनके साथ रहकर सारा जो भ्रम था मेरा हिंदू होने का या जैन होने का या हाँ, तो देश और काल से मुक्ति जब समझ में आ गई बात कि ये सिर्फ मान्यता है, और कुछ मान्यताएं उपयोगी होती है। सड़क पे चलते हैं तो हम दाएं बाएं का ध्यान रखते हैं क्योंकि उससे सुविधा हो जाती है। तो बस इस देश की जब बात आती है या कोई बात आती है तो इसी एक बस सुविधा के लिए हमने उन्हें मान लिया है, बाकी उसके पीछे कुछ तथ्य या सत्य नहीं है। तो 2-4 पहले शेयर कहूँगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं हिंदू नहीं हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, बौद्ध, और मैं एथिस्ट भी नहीं हूँ, मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, मैं आस्तिक भी नहीं हूँ। अब ये बात लोगों को बड़ी मुश्किल लगती है, बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो है ही। आपको मेरा इतिहास खंगालने लगते हैं। तो मैंने कहा कि इतिहास से हमें सबक सीखना चाहिए, कहीं ना कहीं से तो आना ही पड़ता है भाई। तो खैर, कोई हिंदू समझता है, कोई हिंदू समझता है, कोई मुसलमान समझता है। इनकार करूं तो फिर वो मुझे बेईमान समझता है। अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं जब कहता हूँ मैं हिंदू नहीं हूँ तो समझते हैं कि मैं किसी ने मुझे जब रेडियो पे या मैं मुशायरे में जाता था तो बातें होती थी, लोगों से मिलते थे, तो वो मैं इनकार करता था तो फिर वो बोलते थे फिर आप उर्दू अच्छी जानते हैं, आप तो मुसलमान हो जाइए। कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि मुसलमान हो जाइए। भाई उर्दू जानता हूँ, पढ़ना लिखना तो नहीं जानता। बातचीत में उर्दू के अल्फाज शब्द आ जाते हैं, लफ्ज़ आ जाते हैं, वो बात अलग है। शौक़ है ना शायरी का। हालांकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, काम चलाओ उर्दू भी जान लेता हूँ। जैसे हिंदी की बात करते हैं, एकदम शुद्ध हिंदी भी बहुत कम उपयोग करता हूँ मैं। तो किसी ने मुझसे कहा था तो मैंने उसको ये एक शेर सुना दिया कि यह वाइज की बातें खुदा का फरमान नहीं है, यह वाइज की बातें खुदा का फरमान नहीं है, उर्दू अदब को भी जो कौमी जुबान समझता है। तो सारे इतने गलत सवाल लोग पूछते हैं मुझसे, तो मैं सोचता हूँ कभी इनका क्या गलत सवालों का जवाब क्या दिया जाए। लोग चाहते हैं कि आप सीमा में रहें, किसी संप्रदाय से बंधे रहें, किसी जात से बंधे रहें, किसी देश से बंधे रहें। और ओशो का जो संदेश है, सारी पृथ्वी सारा आकाश नए मनुष्य का देश। युग पुरुष ओशो का संदेश, सारी पृथ्वी सारा आकाश नए मनुष्य का देश। कभी मैंने कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी थी, समझने वाले समझ गए इशारे में, नहीं तो बाहर के नियम है उनका तो पालन करना ही पड़ता है। तो ऐसा है कि खिरदमंद तो टाल देते हैं मुस्कुरा के मेरी बात, अकलमंद तो टाल देते हैं मुस्कुरा कर मेरी बात, और जाहिल सरासर मुझे नादान समझता है। तो ऐसी बहुत सारी शायरी है, लेकिन मैं शायरी सुनाना नहीं आया था आज। तो मैं मुश्किल में इसलिए था कि
युद्ध की स्थिति बनी हुई है, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है भारत में। वैसे तो कई देशों में चल रहा है, राजनीतिक तल पर और आर्थिक तल पर शक्ति का प्रदर्शन हुआ जा रहा है। जहाँ भी शक्तिशाली, जो भी शक्तिशाली होता है वो दूसरों को दबाना चाहता है। एक तरह का जंगल राज है। अभी हम सिविलाइज्ड हुए नहीं हैं, अभी हम कहना चाहिए ना, सभ्य हुए नहीं, अभी मनुष्य सभ्य नहीं हुआ है। हाँ, लाखों में 150 लोग ऐसे मिल जाते हैं तो सभ्य हैं, लेकिन उस सभ्य मनुष्य भी जो हैं हमारे आस पास, हमारे बीच, वो बड़े चुपचाप बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। तो क्या किया जाए? क्योंकि संसार में, दुनिया में रहना इतना जटिल है। जंगल से तो मनुष्य निकल आया, लेकिन अभी जंगलीपन से छूटा नहीं है। हजारों साल का इतिहास है। जिस वक्त अभी हम 21वीं सदी में ले रहे हैं, हमारे पास आईफोन है, टीवी है, हम घर बैठे कहाँ से कहाँ पृथ्वी के दूसरे कोने से व्यक्ति से आमने सामने बात कर सकते हैं। लेकिन अभी इस जमीन पर ऐसे लोग भी हैं, आदिवासी हैं, कई देशों में हैं आदिवासी अभी भी। वो अभी भी तीर कमान चलाते हैं, दिन भर भागते हैं शिकार के लिए, आधे नंगे रहते हैं, करीब करीब पूरे नंगे ही रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत लंगोटी लगा लेते होंगे। तो वो अभी भी हजारों साल पीछे हैं। और अमेरिका में, इंग्लैंड में, भारत में भी, सभी देशों में ऐसे भी विकसित लोग हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सभी एक साथ सभ्य हो जाते हैं या सबके सब जाहिल हो जाते हैं। सभ्यता आने में तो अभी बरसों लगेंगे। आज मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे वो बात जच गई, है तो अंग्रेजी में, लेकिन तो मैंने सोचा नहीं, मुझे भी बोलना चाहिए, मैं चुप रहूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सभ्यता के ऊपर बात निकली ना, तो वर्षों से मैंने कहीं सुना था तो मैंने उसको यहाँ संभाल के रख लिया है। वो कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग टू बी ऑलवेज रिमेंबर्ड इज दैट वी आर लिविंग इन ए हिपोक्राइट सोसाइटी। देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर वचन है, जरा सोचिए, समझिए, बार बार सुनिए इस वचन को। उन्होंने कहा है, कहीं उनके प्रवचन का एक छोटा सा अंश है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग टू बी ऑलवेज रिमेंबर्ड इज दैट वी आर लिविंग इन ए हिपोक्राइट सोसाइटी। Once a great philosopher was asked, what do you think of civilization? The philosopher said, it is a good idea, but somebody has to change the idea into reality. देखिए, किसी दार्शनिक से पूछा कि आप सभ्यता, सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, सभ्य मनुष्य, तो उसने कहा कि इट इज अ गुड आइडिया, बट somebody have to change this idea into the reality. Civilization has not happened yet. It is a dream of the future. अभी सभ्य मनुष्य हुआ नहीं है, ये तो भविष्य का एक अनुमान है, सपना है, ख्वाब है कि कभी ऐसे मनुष्य हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हुए हैं, कुछ मनुष्य ऐसे हुए हैं। हमने भारत में कृष्ण को देखा, बुद्ध को देखा, महावीर को देखा, पतंजलि को देखा, कबीर को देखा है, नानक को देखा है, शंकराचार्य को देखा है, गोरखनाथ को देखा है। मतलब इतने नाम हैं भारत भूमि में जो, जिन्हें कहना चाहिए सही अर्थों में विकसित मनुष्य, परम पुरुष, जो जाग गए हैं। तो बात वो तो गिनती के हैं ना। सौभाग्य है मनुष्य का कि अगर ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ ऐसा ही जागरण की किरण उसके जीवन में झलकने लगती है। तो आगे बात करते हैं। क्या क्या कह रहा था मैं? द फिलोसोफर सेड इट इज ए गुड आइडिया, but somebody has to change the idea into the reality. Civilization has not happened yet. It is a dream of the future. But people who are in power, politically, religiously, socially, are in power because civilization has not happened. A civilized world, a mature man, need no nation. All those boundaries are false. Need no religions because all those
theologies are simply a simple fiction. They are simply fictions. The people who have been for thousands of years in power, the priest, the politician, the super rich, have all the power to prevent human evolution. But best way to prevent it is to convince men you are already civilized. देखिए, लोगों को ऐसा सपना में डाल दिया जाता है, उसके मन में विचार डाल दिए जाते हैं। इसकी बात हम हिंदी में बाद में करेंगे, लेकिन हम इस पे जो पोषण ने जो कहा उसको बात पूरी कर लेते हैं। कि उन्होंने कहा है कि बट द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट is to convince men you are already civilized. To convince men you are already a human being. You need not go through a transformation. It is unnecessary. And man's weakness is that knowing perfectly well there exists no such thing as civilization. There exists no such thing as human sensitivity. Still, he start believing in all the lies that the politicians have been speaking, the priests have been preaching, the educationists have been teaching, because it seems simpler to just believe. You don't have to do anything for it. To recognize the fact that you are not yet a man create fear. The very ground underneath your feet disappear. Truth makes you utterly naked. Naked of all lies, naked of all hypocrisies. That is why nobody wants truth. Everybody believes that he has got it. तो देखिए जी, जो हमें बचपन से जो हमारी दिमाग में, मस्तिष्क में, खोपड़ी में डाल दिया जाता है ना, उसके बड़े गहरे परिणाम होते हैं। उस वक्त तो ऐसा लगता है ये सिर्फ एक आइडिया है, एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। लेकिन जब लोग उस पर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40, 40 से 4 लाख, 4 करोड़, 40 करोड़, 40,000 करोड़ जब भीड़ मांगने लगती है उस विचार को, तो उसके परिणाम बड़े घातक होते हैं। हम भारत में किसी जमाने में जब हम पीछे पलट के देखते हैं कि युद्ध हुआ था महाभारत का, वो तो आपस में परिवार का युद्ध था, भाइयों का, चचेरे भाइयों का आपस में था। लेकिन उससे एक किताब, एक ग्रंथ बाहर आया अर्जुन और कृष्ण के संवाद से। तो उसमें बहुत बड़ी गहरी बातें कही है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म भया भया। किसी और के धर्म में जीने से तो स्वयं के अपने धर्म में मर जाना बेहतर है। अब ये धर्म का लोग समझ लेते हैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म। अब ये बातें हैं, शब्दों के लोग चक्कर में आ जाते हैं, लेकिन नहीं, धर्म का अर्थात स्वभाव से होता है। अब ये बड़ी बारीकी बातें हैं। जब तक अध्ययन न करें, विचार करें, मनन न करें और गौर से देखें नहीं जाग कर, तब तक इन शब्दों का अर्थ जीवित नहीं होता है, आइडिया बना रहता है, अनुमान बना रहता है। धर्म का अर्थात होता स्वभाव। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ये स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्म भया भया। तू क्षत्रिय है, तेरा स्वभाव है लड़ना। क्योंकि अर्जुन तो भाग रहा था, वो तो बोल रहा था मैं साधु बन जाऊंगा, मैं अपने लोगों को कैसे मारूंगा। वो अपनों का मोह था। हमें भी ऐसा ही मोह सिखाया गया है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सर्वधर्म समभाव और हम सब एक हैं। कहने के लिए बातें बड़ी अच्छी लगती है, वसुधैव कुटुंबकम, ये बड़े बड़े ऐसे महावाक्य जैसे वचन हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ऐसी कौम है, अभी भी हैं, उन्हीं से खतरा है कि वो नहीं मानते इस बात को कि पूरा जगत एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा वहाँ है ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि इस्लाम को काबिज किया जाए, उसको फैलाया जाए किसी भी तरह से, येन तेन प्रकार।
प्यार से समझाने की कोशिश की थी उन्होंने। 10 साल उनके जो थे, जिन्होंने ये शुरू किया था खेल। खेल तो नहीं कहना चाहिए, बड़ी दुष्टता से भरी बातें हैं, लेकिन उनको मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ और कहने आया हूँ कि आपातकालीन स्थिति है। और भारत ही नहीं, अनेक देश, लेकिन हम क्योंकि भारत से आए हैं और भारत में सब रहते हैं, और भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ सत्य की किरण अभी भी है। क्योंकि भारत की जो विचारधारा है, जो खोज है, विचारधारा तो विचार से तो शुरू होती है, लेकिन जो खोज है और जिन लोगों ने खोजा है उन्होंने पाया कुछ और है। उन्होंने मनुष्यता में दिव्यता देखी है, अपने भीतर छुपे हुए दिव्य स्वरूप को जाना है। उन्हीं को हम ऋषि मुनि या बुद्ध पुरुष कहते हैं, प्रज्ञा पुरुष कहते हैं। उन्होंने कोई मान करने की ये बातें, वर्षों की साधना से अपने भीतर झांका, सब बाहर से सब छोड़ दिया था। वो जमाना अलग था, सब अधिकतर लोगों ने तो संसार त्याग दिया और अकेले में, एकांत में, बिना किसी सहारे के, बेसहारा होकर अपने भीतर खोज की कि मैं कौन हूँ। तो ये उन लोगों के वचन हैं और हमने उनकी बातों को मान लिया। उन्होंने तो खोज की बरसों, कितने कष्ट उठाए जरा उनके जीवन तो आप देखें। बुद्ध ने कितनी तपस्या करी, महावीर ने कितनी की, और कितने तपस्वी हुए जो उपनिषद के ऋषि थे। लेकिन हमने उन्हीं बातों को मान लिया और हमने भी त्याग करना सीख लिया, हमने भी ध्यान साधना अपना ली। मैं उसके खिलाफ नहीं था, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। हजारों भिक्षु थे बुद्ध के, महावीर के, जैन धर्म के मानने वाले हजारों लाखों थे। सब अपने अपने, कोई गुफा में है तो कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई खुले मैदान में अपनी ध्यान साधना कर रहे हैं। जो भारत के श्रेष्ठतम प्रतिभाशाली लोग थे वो प्रभावित हुए थे बुद्ध से, महावीर से। और त्यागवाद की जो धारणा है ना, कि अपना मोक्ष, अपना निर्वाण खोजना है तो उसके लिए सबको छोड़ के अपने में डूबना होगा। बात सच है, लेकिन लाखों को प्रयास करते हैं, मुश्किल से गिनती के लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इतनी सघनता, इतनी गहरी प्यास, इतनी गहन प्यास स्वयं को जानने की बहुत मुश्किल से किसी के अंदर जन्म लेती है। जब तक आपने ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं है, तब तक वो आग आपके अंदर भड़कती ही नहीं है। किताब पढ़ लेते हैं तो आप अनुमान लगाते हैं कि जी ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, लेकिन अनुमान नहीं है। धर्म विचार नहीं है, अनुमान नहीं है, विश्वास नहीं है, यह अनुभूति है। और अनुभूति भी ऐसी कि स्वयं को खोने की। अब ये बड़ा विरोधाभास लगता है कि भाई कैसे खो जाएंगे आप। तो इसके लिए कभी हम फिर डिटेल में भी बात करेंगे। अभी देखो बात करते करते 23 मिनट हो गए। मैं सोचा था 10 मिनट में अपनी बात कर लूँगा। तो बात कुछ और है। ये व्यक्तिगत अच्छी बात है, हर एक को ध्यान साधना करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी आपको उचित लगे। लेकिन वो जमाना गया जब भक्ति भाव के लोग, अब तो तर्क का जमाना है। जो तर्क में निष्फल हो जाता है, फिर उसके लिए भाव जगत सक्रिय हो जाता है। लेकिन अभी तो लोग तर्क करना ही नहीं सीखे। और इस्लाम में तो तर्क की मनाही है, सवाल नहीं पूछ सकते आप। जो कहा गया उसे मान लो और वही करो जो कहा गया है। उसके अलावा अगर आप सोचते भी हैं कुछ, तो आप खारिज हो जाएंगे इस्लाम से। आप कुफ्र हो गए हैं, आपने शिर्क किया है, आपने ऐसा गुनाह किया है कि आपको क्या बोलते हैं, जहन्नम में, नरक में हमेशा के लिए जलाया जाएगा। अब ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप वो मौलवियों से सुने। खैर मैं उनको नहीं दोहराना चाहता, लेकिन तो ऐसा भय लोगों के अंदर बैठा है कि वो सुनना ही नहीं चाहते। समझने की बात तो दूर, पढ़ने की बात तो दूर, सुनना भी नहीं चाहते हैं। और उन्हीं से खतरा है जो सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्होंने वो बातें मान ली हैं कि जी सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं, सबसे क्या कहना चाहिए है कि हाईएस्ट जिसको बोलते हैं ना, श्रेष्ठतम मनुष्य हम हैं, बाकी तो सब वो हैं, गंदे लोग हैं, जो भी हैं, जो हमारे इस्लाम को नहीं मानते हैं, वो तो सब मनुष्य है ही नहीं। हो तो उनको तो कत्ल कर देना चाहिए या फिर उनको कन्वर्ट करना चाहिए।
जबरदस्ती, नहीं मानते हैं तो तलवार के बल पर। तो उनकी धारणा तो कुछ है और सफल रहे हैं वो। जितने ध्यान साधना करने वाले थे, भक्ति भाव में डूबने, नाचने वाले थे, गाने वाले थे, जिन्होंने हजारों मंदिरों का निर्माण किया, वो सारे ध्वस्त कर दिए गए एक जाहिल कौम के हाथों। क्योंकि जाहिल को क्या पता कि कला क्या होती है। न तो कला को जानते हैं, ना संगीत को जानते हैं, ना नृत्य को जानते हैं, ना ध्यान साधना को, प्रेम मोहब्बत प्यार, वो कुछ नहीं जानते हैं। उनके लिए तो वासना, जो यहाँ उनको रेगिस्तान में नहीं मिलता था, उसकी कल्पनाएं की थी उन्होंने जन्नत में। तो वो बड़ी लंबी बात है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं खतरे की बात कर रहा हूँ। अभी खतरा बहुत बढ़ गया है। देखिए ना, आए दिन कहीं धमाके हो रहे हैं, तो कहीं लोगों का नाम पूछ पूछ के मारा जा रहा है, तो कहीं वो कौन सा वो निकला है, हजारों टन के हिसाब से कहाँ कहाँ से बरामद किया है कि विस्फोट करने के लिए सामग्री निकली है। और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और अभी लोगों के वैसे वचन आ रहे हैं, कोई मौलाना बोल रहे हैं कि भाई जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद चलता रहेगा। वो तो चाहते ही हैं कि भड़के लोग। ओवैसी के भाई ने एक बार कहा था कि हम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम सबको कत्ल कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब ऐसी बात कहूँ तो लोग बोलेंगे स्वामी जी आप तो भड़काते हैं, आप तो ओशो के सन्यासी हैं। भाई ओशो के सन्यासी बात अलग है, लेकिन आप स्थिति को तो देखें ना। कभी ओशो ने कही थी अच्छी बातें, दूसरे ढंग उनका मतलब कुछ और था, वो स्थिति अलग थी, लोग अलग थे, समय अलग था। सुनने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है बुद्ध पुरुष जो कहता है। तो आज बड़ा खतरे की घड़ी है और ओशो के सन्यासियों को भी जागना चाहिए खतरे से। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप ध्यान साधना ना करें, शिविर में ना जाएं, लेकिन उससे ये समस्या हल नहीं होगी। सरहद पे, बॉर्डर पे तो फौज निपट लेगी, लेकिन जो घर के आसपास हैं, मोहल्लों में जगह जगह फैले हुए हैं, उनसे आप कैसे बचेंगे। बांग्लादेश की हालत देखिए क्या हो गई है। वो बरसों से चल रहा है। अभी तो पूरी रिपोर्ट तो आपने को देखने को ही नहीं मिलेगी। मैंने बहुत कुछ देखा है, वो सब डिलीट भी हो गई है, ना मालूम कितनी वीडियो देखी है। कश्मीर 1990 में जो हुआ था 19 जनवरी को, जब जिस दिन ओशो विदा हुए, कभी वहाँ के पंडितों को अगर कोई समझाता कि देखो ऐसा हो जाएगा, कभी आपको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, आपकी बहू बेटियों को सरेआम बलात्कार किया जाएगा, आपको सब छोड़ के भागना पड़ेगा, कत्लेआम होगा, वो पंडित कहाँ से समझने वाले थे। अगर समझते तो अपने सुरक्षा का इंतजाम करते कुछ। नहीं जी, हम तो भाई हैं, वो तो बड़े प्यारे लोग हैं, ऐसा है वैसा है, हमारा तो लेना देना है, मिलना जुलना, घरों में आते जाते हैं। आखिर देखा, एक ऐलान हुआ मस्जिद से और लाखों। अभी भी वो उनमें से कितने तो मारे गए, जनरेशन की जनरेशन विदा हो गए, उनमें से कुछ लोग बचे हैं इधर उधर, दूसरे देशों में भाग गए, कुछ भारत में हैं। इसलिए वो कश्मीर फाइल बनी थी तो इतना विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें बड़ी सच्ची बात दिखाई। वो तो 10% है जो कश्मीर फाइल या केरल फाइल या बंगला फाइल जो भी बन रही हैं, इनमें तो बहुत कम दिखाया जाता है, क्योंकि सेंसर बोर्ड है। जो हम देख नहीं सकते आंखों से, ऐसा विभत्स पाकिस्तान में जब अलग हुआ तो वहाँ कितने परसेंट गैर मुस्लिम थे, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, नमन कितने परसेंट थे। अब कितने बचे हैं, वो सब कहाँ गए। बहुतों को तो मुसलमान बनना पड़ा और बहुतों को बिल्कुल भेज दिया, दफन कर दिया मार काट के। और कुछ लोग भारत में आ गए, वो बच गए। लेकिन उस वक्त भारत में भी कितने मुसलमान थे, अब कितने हैं, तेरा हिसाब लगाइए। यहाँ तो कितने गुना बढ़ गए। और वहाँ कोई गैर मुस्लिम, हिंदू जैन बौद्ध सिख वहाँ वो बड़े नहीं, क्या उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए। तो बड़ा मुश्किल है। ये आपातकालीन स्थिति ऐसी है कि होश में आइए। आप शिविरों में जाते हैं तो इस बात की भी चर्चा कीजिए, जो संकट हमारे चारों तो घेरे हुए हैं, हमें कभी भी कुछ हो सकता है। अब इसके लिए मैं सोचा था, मैं तो इतना दूर रहता हूँ, मैं सोचा था मैं आऊँ और मैं भी ध्यान साधना शिविर कराऊँ और लोगों को बात बताऊँ कि भाई अच्छी बात है, ध्यान साधना के साथ में शास्त्र भी होना चाहिए, शस्त्र का भी इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ शास्त्र से लोग नहीं समझेंगे, जो शास्त्र से समझ लेते हैं उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती शस्त्र की। लेकिन जिनको शास्त्र का पता ही नहीं है, ABC पता नहीं है, फिर उनके लिए ऐसा है कि अहिंसा परमो धर्म का आगे जो अधूरा वचन है, उसको याद कीजिए
और फिर से समझिए इस बात को, बात बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए। और भी कुछ कहने को बहुत कुछ है, शायद हो सकता है कल परसों एक आधी वीडियो और भी बनाऊं मैं, लेकिन इस इमरजेंसी बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को, हर एक मोहल्ले में, गांव-गांव में लोगों को सामूहिक रूप से जोड़ना पड़ेगा। यति नरसिंहानंद जी को सुनिए। अगर आज भारत में कोई ऐसा प्रखर है, व्यक्ति है जो खुल के बात कहता है, तो एक सर्वप्रथम मैं उनका नाम लूँगा, यति नरसिंहानंद जी। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, प्रखर श्रीवास्तव हैं, तुफेल चतुर्वेदी हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं उनके। नाम मुझे, सुशील नाम है उनका क्या है। तो ऐसे थोड़े थोड़े से लोग हैं। फिर एक्स मुस्लिमों में भी बहुत लोग आए हैं, समीर सिद्धार्थ हैं, और सलीम वास्तिक हैं, एहसान हैं, और क्या बोलते हैं, अवैस इकबाल हैं जो अमेरिका में हैं। मैं इनको सुनता रहता हूँ, इनका सहयोग समर्थन भी करता हूँ कि भाई बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं जी, क्योंकि ये कौम ऐसी है कि इसमें से आप बाहर जाएंगे तो वही मंसूर का जो हुआ, अब तो मुझे नाम भी याद नहीं रहते हैं, पहले तो बहुत कुछ याद रहता था। तो यानी कि टोटल बात यही है कि जागिए, आज की स्थिति को देखिए, उसके हिसाब से अपनी अपनी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी, तो बहुत देर हो जाएगी। वो स्वर्णिम काल जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, अब ऐसी भाषा जानकर बोली जाती है या उन्हें भी भ्रम है, पता नहीं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो विकास नहीं चाहते हैं, वो सारा विश्व चाहते हैं अपने कब्जे में, अपने ढंग से, जैसा ईरान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और भी अफ्रीका के कितने 57-56 देश बन गए हैं। वो चाहते हैं कि सभी को इस तरह। तो आपकी धारणा, आप चाहते हैं कि उनका विकास हो, विकास चाहते ही नहीं जी, उन्हें तो पूरा कब्जा चाहिए ना। भारत को क्या बोलते हैं, गजवाए हिंद बनाना है उनको तो। और आप किस विकास की, किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? तो देखिए, समय कम है और जाग जाना जरूरी है, और अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना सबसे पहली बात है। कुछ सन्यासियों को मेरी बातें बुरी लगती है, बोलते हैं ओशो ने तो ऐसा नहीं कहा, ओशो ने वही नहीं कहा, वो नहीं कहा, वो इसलिए मैं उनके प्रश्नों के जवाब देता नहीं हूँ, भेज देते हैं, मैं इग्नोर कर देता हूँ। क्या उनसे माथाफोड़ी करना। उन्होंने, उनको लगा कि वो सब समझ गए हैं, अभी बस कुंडलिनी करना है उनको उछलना कूदना है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, नाचिए, धूम से नाचिए, सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अर्जुन का जमाना आ गया है। कहने वाले तो कहकर चले गए, अब आपके ऊपर है। अब मेरी बातों से भी क्या होगा, लेकिन सोचता हूँ मन में रखूंगा, चुप रहूंगा तो मैं उनमें शामिल हो जाऊंगा। क्योंकि समृद्ध कौम, समृद्ध व्यक्ति हमेशा चुपचाप रहता है, पलायनवादी बन जाता है, घर छोड़ के भाग जाता है, शहर छोड़ के भाग जाता है, गांव छोड़ के भाग जाता है, मोहल्ला छोड़ के भाग जाता है। ऐसा होता रहा है, भारत के कई कोने कोने से लोग खाली करके चले गए हैं। वो लोग 4-5 आ जाते हैं परिवार वाले, पूरे मोहल्ले को परेशान करने लगते हैं, वो जाके। तो कब तक छोड़कर भागोगे, कहाँ तक भागोगे? देखिए ना, इतने इस्लामिक देश हैं, ये वो कभी नहीं लेते हैं इनको, और ये वहाँ जाते भी नहीं, ये जाते हैं दूसरे देशों में जहाँ समृद्धि है, और फिर वहाँ जाके अपना वो खेल खेलते हैं शरिया वाला। तो देखिए, बात से बात निकलेगी और बहुत बात हो जाएगी, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यहीं विराम करते हैं, और फिर मुलाकात होगी आपसे। जो बातें कही है वो तो सुनिए, समझिए, और जो नहीं कहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि मैं कहना क्या चाहता था। देश है तो आप हैं, आप हैं तो ध्यान साधना होगी, सेलिब्रेशन होगा, उत्सव होगा। लेकिन जब देश ही नहीं बचेगा तो फिर कहाँ जाएंगे? सवाल तो ये ना कि घर को सजाने की बात तो बात की बात है, इस घर को बचाया कैसे जाए? तो अभी तो देश बचेगा, तो इस देश को कैसे बचाया जाए? बाहर का तो इंतजाम कर लेता है व्यक्ति, लेकिन आसपास पड़ोस में, घर घर में जो आसपास में हैं, उनसे कैसे बचाया जाए? तो देखिए, सोचिए, समझिए और कुछ कीजिए। सिर्फ विचार से, बात नहीं होगी। हरिओम तत्सत।